भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में त्रिदेवों का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अगर हम उनकी वेशभूषा की बात करें तो उनकी वेशभूषा एकदम साधारण रहती है, जो एक साधु सन्यासियों की वेशभूषा रहती है, उसी तरह की भगवान शिव की भी वेशभूषा है। बागंबर छाल पहने हुए, सर में चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष और बभूत शरीर में लगाए हुए भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी यह विचार आया कि भगवान शिव के शरीर में बागंबर की छाल क्यों है? जो बाघ की छाल होती है वह क्यों पहनते हैं? और हाथ में त्रिशूल का क्या कारण है? साथ ही साथ गले में सांपों की माला क्यों पहनते हैं? और उनके मस्तिष्क में चंद्रमा का वास क्यों है? क्या आप इसे जानते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके बाद भगवान शिव ने इन सब चीजों को धारण किया? आखिर क्यों सर्प की माला, सर में चंद्रमा और त्रिशूल धारण करने के पीछे भगवान शिव का क्या उद्देश्य था? क्योंकि भगवान शिव के शरीर में आपने यह चीजें जरूर देखी होंगी, लेकिन आपने कभी इस चीज को जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा कि आखिर क्यों भगवान शिव ने माथे पर चंद्रमा को धारण किया और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से भगवान शिव को अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया, और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल रहने का क्या कारण है, और गले में सांप धारण करने का क्या उद्देश्य था। इन विषयों पर आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और यह जानकारी आपके लिए नई और रोचक जरूर होगी। तो भगवान शिव के इन कारणों को जानने के लिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान शिव के मस्तिष्क में चंद्रमा धारण करने का क्या उद्देश्य था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थी। इन 60 पुत्रियों में से 27 पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ था। इन 27 पत्नियों में से भी चंद्रदेव रोहिणी से अत्यंत लगाव रखते थे, जिसके कारण अन्य और पत्नियां उनसे नाराज रहती थी। उन्होंने एक बार जाकर यही बात अपने पिता को जाकर बोली, तो राजा दक्ष इससे बहुत नाराज हुए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वह क्षय रोग से पीड़ित हो जाएं। इस क्षय रोग से परेशान चंद्रदेव ने इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की आराधना करने के पश्चात जब भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी जो भक्ति थी उससे अति प्रसन्न हुए, इसके बाद चंद्रदेव द्वारा मांगे गए वर में क्षय रोग से मुक्ति के बारे में बोला गया, तो भगवान शिव ने उन्हें उनके रोग से मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान शिव द्वारा उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने माथे पर स्थान दिया। भगवान शिव ने चंद्रदेव से बोला, आज से आप मेरे माथे पर विराजेंगे। तो तब से भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा का वास रहता है। एक और अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो हलाहल जहर निकला था, जब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ पर धारण किया, तो भगवान शिव का जो शरीर था वह अग्नि की तरफ जलने लग गया। तो इसी को शांत करने के लिए चंद्रदेव उनके माथे पर विराजमान हो गए, क्योंकि चंद्रदेव को शीतल ग्रह कहा जाता है। तो इसके बाद से चंद्रदेव उनके माथे पर विराजमान हुए। लेकिन यह जो कथा है, दूसरी वाली कथा है, यह बहुत कम उल्लेखों में देखी गई है। लेकिन जो आपको मैं पूर्व में कथा बता चुका हूं चंद्रदेव और उनकी 27 पत्नियों के बारे में, उसके बारे में बहुत से जगह में वर्णन किया गया है। तो मेरा मकसद आप तक सही तथ्य पहुंचाना था, इसलिए मैंने आपको दोनों कथाओं के बारे में जानकारी दी। अब बात करते हैं आखिर क्यों माता गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर स्थान दिया। शिव पुराण के अनुसार जब भगीरथ ने अपने पूर्वजों के तरोतारण के लिए, अपने कुल का उद्धार करने के लिए अपनी कठिन तपस्या द्वारा माता गंगा को धरती पर लाने का निश्चय किया था,
उसके बाद जब माता गंगा प्रसन्न हुई तो भगीरथ को माता गंगा के उनके साथ पृथ्वी पर आने का वरदान मिला। लेकिन उस समय जो मुख्य समस्या उत्पन्न हो रही थी वह थी उनकी तेज गति जो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। तो उसके लिए फिर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता गंगा की एक धार को अपने जटाओं से नीचे धरती पर उतारा, जिससे उसके वेग में कमी आ गई। यही वह कारण था कि भगवान शिव के जटाओं से गंगा की धार बहती है और वही गंगा की धार पृथ्वी पर आकर जन जीवन के लिए एक वरदान है और अनेक पापों का नाश करती है। अब बात करते हैं भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल विराजमान होने के पीछे क्या कारण है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के उद्भव के साथ ही रज, तम और सत नामक 3 गुण भी पैदा हुए। मान्यता यह है कि यह त्रिशूल इन्हीं 3 रूपों का प्रतीक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव का यही त्रिशूल पृथ्वी के 3 रूपों यानी जन्म, पालन पोषण और मृत्यु, इन तीनों का सूचक माना जाता है। तो यह 2 कथाएं भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल विराजमान होने के संबंध में कही गई हैं। अब बात करते हैं आखिर क्यों भगवान शिव गले में नाग को धारण करते हैं। मान्यता के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्तों में से एक थे। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो वासुकी नाग थे उन्हें रस्सी के रूप में इस मंथन को करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके इसी कार्य को देखकर भगवान शिव उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले में स्थान दिया। उसके बाद से नागराज वासुकी का वास भगवान शिव के गले पर हुआ। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो भगवान शिव से संबंधित थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।